हर कोई सिर्फ ये कहता था कि ये तो कितना नालायक है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसकी तो कोई दुकान वुकान खुलवा दो, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, लास्ट में बताता हूं मैं कौन हूं क्या हूं। होपफुली काफी लोग मुझे जानते होंगे। स्टोरी से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। ये स्टोरी है मेरी खुद की। यार अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है, एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जब मैं 10th क्लास में था मेरी 9.8 सीजीपीए आई थी। वहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मेरी 9.8 सीजीपीए आई। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये सीजीपीए आई तो इसका मतलब था कि मैं एक डिसेंट स्टूडेंट था, या फिर डिसेंट से थोड़ा अबव था। ये मानते हो तुम, क्योंकि 9.8 लाना इतना आसान तो होता नहीं है। तो सब लोगों की, सब रिश्तेदारों की, सब रिलेटिव्स की मुझसे एक उम्मीद थी कि यार ये तो या तो कोई जेई जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर करेगा या फिर नीट जैसा कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करेगा। मुझे मैथ में इंटरेस्ट था, मैंने 11th में ये ले ली मैथ। उसके बाद यार 11th में कुछ ऐसी कंडीशन आई, जैसे कि मैं उनके बारे में ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा। मतलब तुम्हें भी पता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें हार्ड होने लगती हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ नहीं आता। तो मेरी 11th भी मोस्टली स्टूडेंट्स की तरह खराब गई। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाया और ज़्यादा रियलाइजेशन भी नहीं हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में। ये रियलाइजेशन तब होता है जब मैं अपना लास्ट का फाइनल एग्जाम दे रहा होता हूँ 11th का। फाइनल एग्जाम से एक रात पहले समझ आता है कि यार आता तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे कल, पेपर जैसे तैसे दे दिया। अब जब पेपर का रिजल्ट आता है, कहानी है वहां से स्टार्ट होती है। पेपर का जब रिजल्ट आता है उसमें आती है 60। आज तक जिंदगी में कभी इतनी कम परसेंटेज मेरी आई नहीं थी। मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि यार मुझसे कम थे पढ़ाई करने में 10वीं में, वो 70, 75, 80 के आसपास थे। तो देख के ऐसा लग रहा था कि यार हम कहां रह गए, हम कितना पीछे रह गए। जब ये चीजें आस पड़ोस में लोगों को पता चली कि इसकी इतनी परसेंटेज आई है, इसके, क्योंकि ये चीजें ना आसपास में सब पता कर लेते हैं, सब पूछ लेते हैं, तो उनको पता चली। तो रिश्तेदार आकर घर वालों से बोलते थे कि इसको आपने ये आईआईटी जेई की कोचिंग में क्यों डलवा रखा है, क्यों अपने पैसे खराब कर रहे हो। ये स्टेटमेंट बोली जाती थी, क्यों अपने साल के 1 लाख रुपए खराब कर रहे हो, इसको निकालो वहां से, छोड़ो ये सब, इसको सिर्फ बोर्ड की ही तैयारी करने दो, क्योंकि अगर ये बोर्ड में पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। आईआईटी जेई तो बहुत बड़ी चीज है, इसको वहां से निकालो और इसे सिर्फ बोर्ड के लिए स्कूल में पढ़ने दो। जब ये चीजें मैं सुनता था यार डिसअपॉइंट होता था, दुख होता था। जब से 11th का रिजल्ट आया था उसके बाद से यार मतलब ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कुछ अलग ही हो गया है। डर आ गया था अंदर, फियर हो गया था ऑफ लूजिंग समथिंग। होपफुली काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत अजीब सा लगता था यार। और 11th क्लास में जब मेरी खत्म हुई, उसके बाद यार जब 12th स्टार्ट हुई, मैंने खुद से एक प्रॉमिस करी कि यार ये जो है ना अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुखी हो चुका था मैं, डीमोटिवेटेड हो चुका था, मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, क्योंकि आस पड़ोसी में सभी के ताने सुनने को मिल रहे थे, बाकी कुछ था नहीं। मैं स्कूल गया 12th में, मैंने सोचा कि अब तो पढ़ेंगे यार, अब तो मेहनत लगाएंगे। तो क्या होता था ना कि जब मेरी 12th में क्लास चल रही है स्कूल में, तो मैं पीछे अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहा होता था। 12th में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तब एक बार मुझे एक टीचर ने देख लिया, उसने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा क्या कर रहा है। मैंने कहा वो कोचिंग की मॉड्यूल नहीं हो पाई थी, वो कर रहा हूँ। तो सर ने मुझसे एक चीज कही, पहले बोर्ड तो क्लियर कर ले, फिर आईआईटी जेई के बारे में सोचना, सपने बड़े रख रहा है, नंबर आ नहीं रहे, क्या करेगा जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाएगा। वो सर अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें तो मेरा 11th का रिजल्ट दिख रहा था कि इसकी 60 आई है, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 12th में 70 ला देगा, बस आईआईटी जेई तो बहुत बड़ी चीज है, वो कहां से निकाल लेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो अपने एरिया में बिल्कुल सही थे। पर मेरे अंदर ना कुछ अलग ही चल रहा था। मेरे अंदर एक आग लगी पड़ी थी उस स्टेटमेंट की वजह से कि अपने घर वालों के पैसे खराब करना बंद कर। ये स्टेटमेंट से मुझे ना अंदर से कुछ आग सी लगी पड़ी थी कि बहुत हो गया यार, करके दिखाना है, करके दिखाना है। और जब वो टीचर ने मुझसे बात कही, मेरे सर ने मुझसे बात कही, तो मुझे और चुभी। और वो जो बात चुभी है ना, उसका मेरे पे जो इम्पैक्ट हुआ वो बहुत तगड़ा हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने अपना रियल स्ट्रगल, द रियल जर्नी बिगिन हुई मेरी वहां से, जब मैंने जी जान लगाकर पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं आई, तुमने मेरी आईआईटी जेई की स्टोरी देखी है, तुम सभी को पता होगा कि कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी बार गिरा हूं, बीमार होते हैं, सब बीमार होते हैं, बीच में मोटिवेशन टूटता है, चीजें समझ नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सब हुआ है मेरे साथ भी। पर एक चीज थी मेरे अंदर की यार, सबको प्रूव करना है, दिखा देना है कि जब मैंने अंदर से चीज सोच ली तो मैं करके दिखाऊंगा।
ये था अंदर से, ये मोटिवेशन था। और उसके बाद शायद मुझे तुम सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने IIT जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई करे, उसके साथ साथ 12th में 90% भी लाए। अब इस चीज़ का मैं शो ऑफ नहीं कर रहा कि भाई तुम भी करोगे तुम्हारी भी आ जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं है। इससे सिर्फ मैं एक तुम्हें लेसन देना चाहता हूं कि अगर आज तुमसे कोई आकर ये बोलता है कि घर वालों के पैसे खराब करना बंद कर, या फिर कोई ये बोलता है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, शांत रहो एंड टेक इट एज अ फ्यूल। उसको ना अपने अंदर से एनर्जी लाओ, उसको एज अ मोटिवेशन लो, और फिर 1 साल बाद 2 साल बाद क्लियर करके दिखाओ। सिर्फ इतने से स्टेप्स हमें करने हैं। हमें हमारा रीजन ढूंढना होता है, वाई आई वॉन्ट टू क्लियर JEE, या फिर नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट के लिए सोच रहे होंगे, वाई आई वॉन्ट टू क्लियर। तो बस तुम्हें इतना सोचना है। अगर तुम इतना सोचते हो, कुछ हार्ड नहीं है, बस तुम्हें मेहनत करनी है, स्ट्रगल लगाना है। हर बार बोलता हूं, कंसिस्टेंसी मैटर्स। एंड इन द लास्ट एक मैसेज तुम सभी को मैं देना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ये दुनिया है, ये तेरा मजाक उड़ाएगी। मेरे दोस्त, ये दुनिया है, ये तेरा मजाक उड़ाएगी। याद रखना, ये जो तेरा स्ट्रगल है, ये जो तेरा मोटिवेशन है, ये जो तेरी मेहनत है, यही तेरा एक दिन तेरा नाम बनाएगी। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।